Assalamu alaikum everyone, welcome back to another trade recap. आज की trade recap में we'll be going over two trades that I took yesterday. First was ES longs that ended up being a losing trade, and then I also took NQ shorts that ended up being a winning one. ठीक है, so कल आपके पास दो opportunities थी, and I'll go over briefly how both of those trading opportunities played out. So let's come to ES. ES was the stronger asset, and as you can see, ES was trading higher. Pretty obvious, यहाँ पर आपके पास ये लो रन हुआ at exactly I believe that was 8 AM. ठीक है, 8 AM पे आपके पास ये हाई रन हुआ. दिस वाज आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी फॉर ES. ठीक है, उसके बाद आपके देखते हो, उसके बाद यू कैन सी इफ़ वी कम डाउन इनटू द 15-minute टाइम फ्रेम, विल चेक आउट व्हाट हैपेंड एट मार्केट ओपन एंड एवरीथिंग. सो मार्केट ओपन आपके पास होती है तकरीबन यहाँ पर. ठीक है, सो दिस वाज मार्केट ओपन, राइट. एंड मार्केट ओपन के बाद आप क्या देखते हो कि प्राइस क्रिएट्स इक्वल हाइज विद आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, एंड देन यू सी दैट प्राइस रन्स दिस लो इनसाइड दिस 15-minute बुलिश वैली गैप. ठीक है, ये 15 मिनट हमारे पास 1 आवर की कंटिन्यूएशन के लिए एक स्पॉन्सर्ड फेयर वैली गैप था, राइट. सो ये हमारे पास एग्जैक्टली होता है एट 9:45, देन 10 AM वाली कैंडल स्टार्ट होती है. सो वी कैन लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन एट दी 10 AM कैंडल. ठीक है, अब 10 AM कैंडल में हमारे पास क्या हो रहा है ड्यूरिंग दी 10 AM कैंडल. हमारे पास 10 AM के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप रन एंड देन ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, राइट. सो यू हैड अ स्टॉप रन इधर. ठीक है, यू हैड द स्टॉप रन विच वॉज बेयरली अ स्टॉप रन, बट NQ was weaker, so NQ ने ये लो रन कर दिया था regardless, and this was your order block, right. So ये आपका order block बन गया. Now this is where I went long, exactly here, and this was my stop, and as you can see I got stopped out on this trade. ठीक है, immediately, right. So ये हमारी पहली trade थी, this was a losing one, right. Then हम NQ पे आ रहे हैं. Let's see how NQ played out for us. ठीक है, so let's go back to the H1 time frame on NQ as well. NQ पे आपके पास क्या था, सिंस ES was a stronger asset, you can see ES had already ran these highs, and then आपके पास प्राइस ने यहाँ पर SMT क्रिएट की हुई थी इस तरह से. ठीक है, कमिंग डाउन इनटू द 15-minute टाइम फ्रेम, you'll see here कि आपके पास डेली ओपन से ऊपर आपके पास प्राइस ट्रेड कर रही थी. 9:30 AM ओपन expanded lower after price ran these highs pre market open, so price expands lower, and then you can see as soon as 10 AM starts, 10 AM retraces back into this sponsored 15-minute fair value gap. Now ये आपके पास sponsored क्यों है, क्योंकि आपके पास ये हाइज रन हुए थे, राइट. सो आपके पास जो एक्चुअल नैरेटिव था वो यहाँ पर अचीव हुआ. H1 पे आपके पास यहाँ पर SMT भी थी. ठीक है, सो आपके पास ये स्पॉन्सर्ड बेरिश फेयर वैली गैप क्रिएट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो BPR इफ़ यू वॉच आउट फॉर दिस इन्वर्जन एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ने आपको रिट्रेसमेंट दी इनटू दिस. ठीक है, एग्जैक्टली एट 10 AM. ठीक है, सो लेट्स गो डाउन इनटू द 1-minute टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द 1 minute. ठीक है, अब 1 minute पे आप क्या देख रहे हो कि 1 minute पे जब प्राइस उस गैप के अंदर टैग कर रही है, यू कैन सी यहाँ पर आपको स्टॉप रन भी देखने को मिल रहा है. आफ्टर यू गेट दैट स्टॉप रन के बाद यू कैन सी प्राइस क्लोजेस बिलो दिस OB, सो ये आपके पास OB बन जाता है, एंड देन ऑल्सो एन इन्वर्जन फेयर वैली गैप हियर एज वेल. बाय द वे, प्राइस क्लोज होती है नीचे बिलो दी OB के नीचे क्लोज होने के बाद यू कैन सी प्राइस ऑल्सो क्लोजेस बिलो द 10 AM ओपन, विच इज़ गुड, विच मीन्स कि 10 AM की जो 4 आवर कैंडल है वो बेयरिश फ्लिप हो गई है आफ्टर ट्रेडिंग हायर. सो ओपन हाई हो गया, नाउ लो क्लोज होगा. ठीक है, अब प्राइस आपके पास प्राइस ने 10 AM भी को भी फ्लिप कर दिया, ये सारे गैप्स भी थे ये भी इन्वर्स कर दिए. दैट्स वेयर यू एंटर करने के बाद स्टॉप आपका इस इनवैलिडेशन पे आएगा, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग हाई. अ स्ट्रॉन्ग हाई इज़ अ हाई दैट हैज़ स्वेप्ट आउट प्रीवियस हाई, सो ये हाई स्ट्रॉन्ग है. सो यहाँ पर यू कैन सी यू एंटर हेयर, यू कैन लुक टू टारगेट 2 RR. आई पर्सनली मैंने इसमें सिर्फ 2 RR लिया था, बट यू कुड हैव हेल्ड दिस ऑल द वे डाउन टू दिस ड्रॉ एज वेल. अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, यू हैड अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हेयर एज वेल. यू कैन सी अ लॉट ऑफ दीज इक्वल लोज जो आपके पास यहाँ पर इंजीनियर हुए थे, ये आपके पास आपका ड्रॉ था, एंड यू कैन सी प्राइस इमीडिएटली एक्सपैंड्स टुवर्ड्स दैट ड्रॉ. ठीक है, सो दैट वाज the two trades from yesterday, and this was exactly my thought process. Even though we lost on ES, कल हमारे पास bias was very confusing since I believe there was PPI and everything, and Trump was also speaking and everything, so उसकी वजह से आपके पास थोड़ा सा ऑफ सीन हो गया था, but we ended up taking this win on Nasdaq. जो हमारी यहाँ पर शॉर्ट्स थी, ES was a loss, but we ended up recovering that loss and making even more on Nasdaq. And आज के लिए I'll be expecting shorts on NQ as well, since NQ is a weaker asset. And why would I expect shorts is because आपके पास DXY, so far DXY looks like it's going to produce longs आज, and as you can see आपके पास जो gold है that's also been pretty bearish, and I'm pretty sure it's going to continue to be bearish. And when gold is bearish, obviously Nasdaq is going to be bearish as well, and gold is bearish because DXY is bullish. ठीक है,
Why I believe DXY is going to run higher is because you can see आपके पास ये daily ERL achieve हो गया, right? So we are expecting a change in order flow here. अगर आप weekly time frame पे भी देखो, weekly time frame you can see this stop run on the weekly time frame is inside of a weekly bullish fair value gap as well. So we're expecting prices to run up higher. So that was basically my market outlook and the trades that I took yesterday उनका recap भी. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. I'll see you in the next one.